दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे पाई नेटवर्क एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे वापस से पहले की तरह नॉर्मल तरीके से खुल पा रही है। तो हम यहाँ पे सिंपली अपना जो है पाई एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे सिंपली इसे ओपन कर लिया है। मेरा जो यहाँ पे पाई एप्लीकेशन जो है मेरे फ़ोन में ऑलरेडी जो ओपनड है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली अपने फ़ोन से लॉग आउट नहीं किया। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मैं लॉग आउट कर दूँ तो यहाँ पे ये दोबारा से मुझे इनकी लॉगिन करने में कोई इशू वगैरह ना हो, इसी कारण मैंने नहीं वहाँ से लॉग आउट करके नहीं। ये जो है मैं अपने फ्रेंड के फ़ोन में करके आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग का भी कुछ इस तरीके का इशू है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग इसके हम यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो हम यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखते हैं हम यहाँ पे नंबर डाल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इससे हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे ये इशू देखने को आ जाएगा, प्लीज़ यूज़ अ वैलिड फ़ोन नंबर। तो अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है तो ये यहाँ पे इशू किस कारण से आ रहा है और हम लोग इसको यानी कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो है फ़ोन में इस तरीके को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा था। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप लोग भी इस तरीके को ट्राई करके देख सकते हैं, जिससे कि आपका यहाँ पे ये लॉगिन वगैरह हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली से बैक कर लेता हूँ, बैकग्राउंड से हटा दी। उसके बाद हम यहाँ पे बैक आ चुके हैं। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में लिख देना है पाई। उसके जैसे आप लोग यहाँ पे इसे सर्च कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका यहाँ पे पाई नेटवर्क। तो आपको यहाँ पे सिंपली इसे चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पे ये जो अपडेटेड है या फिर नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इस पर जो है लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे ये कर देंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे डायरेक्टली स्टोरेज यूज पे जाएंगे। स्टोरेज यूज पे जाने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर केस करेंगे, फिर क्लियर डाटा करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे सिंपली बैक आते हैं। बैक आ जाने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली पाई को ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले जो है कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक करके देखते हैं इससे यहाँ पे हमारा ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये लोडिंग आ रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग आ जाने के बाद ये फिर से पहले की तरह आ गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिंग हो चुका है। मेरा ये दोस्त का जो है यहाँ पे नया अकाउंट है, इसी कारण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसके पास एक ही पाई है।